तो एक इफेक्टिव टीचर आखिर बनता कैसे है? क्या सिर्फ सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होना ही काफी है या फिर कुछ और भी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो सिखाने या सीखने के प्रोसेस से जुड़ा है। और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो आज हम इसी सब्जेक्ट की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर ये है क्या, इसका स्कोप कितना बड़ा है और एक टीचर के लिए ये इतना यूजफुल क्यों है। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन और साइकोलॉजी को समझेंगे। फिर देखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है और इसकी नेचर साइंटिफिक क्यों है। इसके बाद इसके स्कोप की बात करेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये एक टीचर के लिए क्यों जरूरी है। और अंत में एक फाइनल लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझने के लिए पहले इसके दो मेन वर्ड्स यानी एजुकेशन और साइकोलॉजी को अलग-अलग करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। देखिए, ये शब्द आया है संस्कृत के शिक्ष धातु से, जिसका सीधा सा मतलब है सीखना। तो असल में शिक्षा का कोर आइडिया ही सीखना है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारे बिहेवियर में बदलाव आता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये शब्द बना है दो ग्रीक शब्दों से, साइकी जिसका मतलब था आत्मा या सोल, और लोगोस जिसका मतलब था विज्ञान या साइंस। तो शुरुआत में साइकोलॉजी का मतलब था आत्मा का विज्ञान। लेकिन देखिए, वक्त के साथ इसकी परिभाषा कैसे बदली। 16वीं सदी में ये आत्मा का विज्ञान था, फिर 17वीं सदी में ये मन का विज्ञान बन गया, 19वीं सदी तक आते आते ये चेतना का विज्ञान कहलाया, और फाइनली 20वीं सदी में इसे व्यवहार का विज्ञान यानी अ साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाने लगा। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से एक कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेबल चीज पर फोकस आ गया। तो अब इन दोनों को साथ रखकर देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल है, तो मनोविज्ञान उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है और टूल। मतलब एजुकेशन हमें बताती है कि क्या पाना है और साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि उसे कैसे पाया जा सकता है, वो भी एक बेहतर तरीके से। तो अब जब हम इन दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या शक्ल लेता है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने इसकी एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान वो साइंस है जो सीखने और सिखाने की पूरी प्रोसेस को एक साइंटिफिक फाउंडेशन देता है। अब इस पूरी फील्ड को हम 3 मेन पिलर्स पर खड़ा देख सकते हैं। पहला है द लर्नर यानी स्टूडेंट। उसकी उम्र क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, ये सब समझना। दूसरा पिलर है द लर्निंग प्रोसेस, मतलब सीखने की प्रक्रिया। कोई स्टूडेंट एक मैथ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, वो कोई पोएम कैसे याद करता है, ये सब इसमें आता है। और तीसरा है द लर्निंग सिचुएशन यानी माहौल। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर का एटीट्यूड कैसा है, ये सारी बातें। अच्छा, अब एक सवाल पर आते हैं जो बहुत कॉमन है और एग्जाम्स में भी अक्सर पूछा जाता है। सवाल ये है कि क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी वाकई में एक साइंस है? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, इसकी नेचर साइंटिफिक ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टमैटिक है, इसमें साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल होता है और ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा प्योर साइंस नहीं है जहाँ लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा हर हाल में सेम रहेगा। नहीं, इसे एक डेवलपिंग साइंस कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट यानी हम इंसान और हमारा बिहेवियर बहुत डायनामिक है, ये कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। इसीलिए इसके प्रिंसिपल्स भी रिजिड नहीं हैं, वो वक्त के साथ इवॉल्व होते हैं। तो अब जरा अंदाजा लगाते हैं कि इस फील्ड का स्कोप, इसका दायरा आखिर कितना बड़ा है। और सच कहूं तो इसका स्कोप बहुत बहुत बड़ा है। इसमें हेरिडिटी से लेकर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, एडजस्टमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब सब कुछ आ जाता है। लर्निंग प्रोसेस, मेंटल हेल्थ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और मजे की बात यह है कि इसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ठीक है, हमने थियोरी समझ ली, पर सवाल यह है कि ये सारी बातें एक टीचर के लिए क्लासरूम में प्रैक्टिकली कितनी यूजफुल है। इससे होता क्या है? चलिए
इस सवाल को देखते हैं। सवाल है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ए, बी, सी या डी। जरा सोचिए कि एक टीचर के लिए इसका ज्ञान क्यों जरूरी है और कौन सा ऑप्शन इसके पर्पस के एकदम ऑपोजिट है। सोच लिया? बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी। एक टीचर जिसके पास साइकोलॉजिकल नॉलेज है, वो किसी स्टूडेंट की वीकनेसेस को इग्नोर कर ही नहीं सकता। अरे, इस नॉलेज का तो पॉइंट ही यही है कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना किया जाए, बल्कि उन्हें समझा जाए और सॉल्व किया जाए। तो इन शॉर्ट ये एक टीचर के लिए क्यों क्रूशियल है? पहली बात, ये उन्हें खुद के बिहेवियर को समझने और इम्प्रूव करने में मदद करता है। दूसरा, ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। ये स्टूडेंट्स के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस लाने में मदद करता है। इससे वो हर स्टूडेंट के बीच के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ पाते हैं और सबसे ज़रूरी, एक पॉजिटिव और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना पाते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को इसके सबसे ज़रूरी लेसन के साथ कंक्लूड करते हैं। देखिए, ये कोट कितना पावरफुल है, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। साइकोलॉजी हमें यही तो सिखाती है कि अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें एक्सेप्ट करना और उन पर काम करना, बस यही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। और अब आखिर में एक सवाल हम सब के लिए। आज हमने जो भी समझा, उसमें से ऐसा क्या है जिसे हम सब अपनी लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए आज से ही, अभी से ही लागू कर सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद।